वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात अब हम कर रहे हैं। काम की बात आज मेरे लिए बहुत ख़ास है बिकॉज़ हम बात करेंगे किताब के बारे में। किताब आपकी बेहतरीन साथी है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है या ये मेरी चीज़ नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब मैं स्कूल में थी मुझे बिल्कुल किताबों से लगाव नहीं था। मैं वो डम स्टूडेंट थी जो सबसे पीछे बैठी रहती थी और मेरी बहन टॉप करती थी हर चीज़ में, तो उसको वैसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। और इब्न सफ़ी का, हमारे पास इब्न सफ़ी के नॉवेल्स की एक पूरी लंबी लाइन थी उर्दू वालों में से, बाकी कुछ अंग्रेज़ी के भी थे। सो उसको देख देख के मैंने एक किताब निकाली, देखा कि होता क्या है, किताब लोग पढ़ते क्यों हैं, इससे मिलता क्या है। जब मैंने वो पढ़ी तो एक ख़यालों ख्वाबों की दुनिया जो कि बेइंतहा क्रिएटिव, बेइंतहा नॉलेजेबल थी, वो मैंने एक्सपीरियंस की। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते तो आप इस आदत को अडेप्ट कर सकती हैं। उससे जो आपको हासिल होगा ना, फिर आप सोचेंगे कि मैं पहले किताबें क्यों नहीं पढ़ता था या क्यों नहीं पढ़ती थी। आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। आप घर पे बैठे बैठे, कहीं बैठे बैठे दुनिया ट्रैवल कर लेते हैं, लोगों के बारे में समझ लेते हैं। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है उसको आप एक डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे ही दो अमेजिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं हम सब लोगों के लिए। हमारे साथ बुक ऑथर मौजूद हैं फ़िज़ा असर, जो कि बेसिकली हैं अमेजिंग मुस्लिम सुपर हीरो की ऑथर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। फ़िज़ा, हम आपसे जानेंगे कि आपकी बुक एग्जैक्टली किस बारे में। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन ये एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं हमारे सेकंड गेस्ट की जानिब, जो कि YouTube पे अगर आपने देखा है बुक बडी तो आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। हमारी पूरी टीम इनकी फ़ैन है, बुक के रिव्यूज़ देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, सो वो आपको पूरा एक रिव्यू मिल जाता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, किस बारे में है बुक। और हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस शाहरुख नदीम, बुक ट्यूबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके पास आके। थैंक यू। वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। सेम। अच्छा शाहरुख, चले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बुक का रिव्यू देना आपने कब स्टार्ट किया और कब कैसे शुरू हुआ ये प्रोसेस? इस वक्त तकरीबन 3.5-4 साल हो चुके हैं जब से मेरा चैनल लाइव है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऑफ कोर्स। बिल्कुल। एंड सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं कुछ बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाता हूँ कराची में। तो जब मैं बच्चों से बात करता था तो किताबों के बारे में, तो आई यूज्ड टू सी ब्लैंक फेसेस। तो मैंने सोचा कि इस कौम को, हमारा जो मुल्क है, उसकी तरक्की की एक बहुत बड़ी बॉटम लाइन ये है कि इनको किताबों के करीब करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे लेकर आना है, बुक्स के करीब करना है, कुर्बत बढ़ानी है किताबों के साथ। तो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे किताबों का रिव्यू किया जाए, अलग अलग तरह की, चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हों, फिलॉसफी हो, करंट अफेयर्स हों, पॉलिटिक्स हों, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सके फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। वाओ शाहरुख, ये बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा फ़िज़ा ये कह रहे होते हैं, लेकिन आप दो वो लोग हैं जिन्होंने कोई कदम उठाया है। उन्होंने इस तरह से एक यूट्यूब चैनल खोल के और आपने किताब लिख के। आप भी मुझे बताएं कि ये जो अमेजिंग सुपर हीरोज हैं, मुस्लिम सुपर हीरोज, क्या है ये, किस बारे में? बेसिकली आई मीन दिस इज़ ये किताब मैंने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लिखी है और इसके बिहाइंड यही सिमिलर आइडिया है कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं उनके पास अपनी ही तारीख़ की ख़वातीन को दे कैन लुक अप टू देम एंड दे कैन से कि भाई हम यू नो एक ख़ास, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ स्कूल से है। बच्चे जब किताबें उठाते भी हैं लाइब्रेरीज़ में जाके या बुक स्टोर्स में, दे टेंड टू बी इंग्लिश बुक्स रिटन बाय ऑथर्स हु आर फ्रॉम द वेस्ट। यस, बिल्कुल। सो मुझे ये गैप फील हुआ था कि अगर बच्चे इंग्लिश की किताबों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे ही रहे हैं तो क्यों ना हम अपने ही आइडेंटिटी से करीब सुपर हीरोज़ लाएं। बिल्कुल। सुपर हीरोज़ इतना एक करंट टॉपिक भी है, बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करता है, सो मेक इट समथिंग सो रेलिवेंट फॉर देम। अमूमन मुस्लिम ख़वातीन या मुस्लिम शख्सियात की जब बात होती है तो हम समझते हैं वो इस्लामियात में ही होगी या कारिया आके बताएंगी या रमज़ान में हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर एक कलरफुल सी, मज़ेदार सी एक किताब है जो बच्चा जाके और किताबों के दरमियान से उठा ले, तो इसका मतलब है हम अपनी शख्सियत को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है शाहरुख। ये जो सुपर हीरोज़ का एक कॉन्सेप्ट है, शी इज़ सो राइट कि हमेशा जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो किसी ना किसी सुपर हीरो को फॉलो कर रहा होता है। इस बात को मार्वल, डीसी ने तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, मगर अब हम आ रहे हैं उस तरफ कि हमारे अपने सुपर हीरोज़, उनका कल्चर सेम हो, उनके रिलीजन सेम हो, सो शक्लें हमारे जैसी हो, बिल्कुल, कितना रिलेट कर सकते हैं हम चीज़ों से, है ना? इनकी बात से इनफैक्ट मुझे आई कैन रिकॉल
कि जो मुस्लिम गोल्डन एज थी फ्रॉम द 8th टिल द 13th सेंचुरी, वो मुस्लिम्स वर एट द टॉप ऑफ द गेम। दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, जोग्राफर्स थे, लिटरेचर में इवन हम लोग इब्न सीना की बात कर लें, इब्न अल हैथम की बात कर लें, अल बेरूनी की बात कर लें, पिंड दादन खान में बैठ के उस बंदे ने ही डिस्कवर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। सो जो यूरोप में रेनेसांस आया उस एक्चुअली में उसमें जो गोल्डन एज थी मुस्लिम्स की, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था। सो आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर द एफर्ट दैट यू आर डूइंग। बिल्कुल, सच अ ग्रेट वर्क। कहते हैं कि उस चीज को, अब किताब की अहमियत के बारे में अगर हम बात करें, उस चीज को आपने किताब में लिख दिया, अब वो कोई फैक्ट चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा आपके पास वो नॉलेज रहेगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो जब हम कहते हैं कि किताब आपकी बेहतरीन साथी है, इसमें आप क्या इजाफा करना चाहेंगे? इससे बढ़कर और इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती इन द मॉडर्न एरा, क्योंकि आजकल हम लोग सब फिक्सेटेड हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस से, और किताब एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में पॉज करने देती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको हिस्ट्री में लेके जाती है, तारीख में लेके जाती है, और जब आप किताबें पढ़ते हो तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं है, कोई आमिल बंगाली बाबा वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप इतना पढ़ते हैं ना, आप माजी से कनेक्ट कर सकते हैं, और उन माजी के जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करके आप अपने मुस्तकबिल को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये किताबों की पावर। एक तो ये है, दूसरा ये कि आपको नॉलेज मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, चीज़ों के बारे में इंसाइट्स मिलती हैं, आप डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को काम डाउन कर सकते हैं। सो इतने बेनिफिट्स है कि शो का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसके बेनिफिट्स नहीं बयान कर पाऊंगा। फिजा, इस पे क्या ऐड करना चाहेंगी? किताब की अहमियत। किताब की अहमियत एक तो हम तो जानते ही हैं बच्चों के लिए क्या है। मैं इस शो पे आने से पहले बल्कि ये बात सोच रही थी, ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली आई फील लाइक औरतों को इस तरह बाय नेचर बनाया गया कि चाहे हम वर्किंग वुमेन ही क्यों ना हो, हम दुनिया को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ कर रहे हैं, बच्चों को एक पॉइंट आता है जब इफ़ यू लुक एट योर ओन मदर्स और अपनी खालाओं को भी देख के पॉइंट आता है जब आपने हर चीज़ अपने घर में अपनी दुनिया के इर्द गिर्द तरतीब में ले आई है, और फिर जब सब इंडिपेंडेंट आपसे होने लगते हैं, आपको लगता है एंग्जाइटीज़ किकन करती हैं, टॉक्सिसिटी उससे बढ़ती है, डिप्रेशन होता है, मैं हूँ कौन, कि मैं कौन हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा ही, चाहे वो रिसाला हो, चाहे किताब हो, नॉवल हो, यू कैन कम बैक टू दैट एंड गो इनटू अ स्पेस जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, या आपके जिस तरह आपने बोला हम कहते हैं, आप दूसरों के एहसासात को फील कर सकें, नज़रियात आप, और उससे आई थिंक आपको आइडियाज़ भी आते हैं, और कि हम किस तरह दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई किताब पढ़ी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जैसे कि आप कह रहे हैं, एक बड़ी मशहूर किताब है, अंग्रेजी की किताब है ईट प्रे लव। उन ऑथर के नीचे लिखा हुआ होता है आपने हमारी जिंदगी चेंज कर दी, हमने जिंदगी में सेकंड चांस दिया। वो कहती है कि मैंने वैसे ये लिखी इसलिए नहीं थी, मैंने तो सिर्फ अपनी कहानी बताई थी आपको। सो वो फिर आप जो है वो अपने साथ उस किताब के कोर्स, इस तरह की चीजें अप्लाई करते हैं। एब्सोल्युटली। तो शाहरुख, मुझे ये बताएं कि अंग्रेजी वाली बेशक बताना चाहें, उर्दू वाली, एक ऐसी किताब जो आप कहते हो कि आपकी जिंदगी किसी तरह उसने चेंज की और आप शेयर करना चाहें। वैसे तो एक मैं अंग्रेजी बता देता हूँ, वैसे बहुत सी किताबें हैं, यू नो आई गेट कंफ्यूज जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इतनी किताबें हैं, लेकिन दो किताबें हैं जिसने वाकई मेरी जिंदगी बदली। एक अंग्रेजी की है 0 to 1, पीटर थील ने वो लिखी थी किताब, जिसने मुझे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे जाने पर मजबूर कर दिया। सो दैट्स एन फैसिनेटिंग बुक। पीटर थील को फाउंडर है पेपैल के, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंजल इन्वेस्टर्स इन सिलिकॉन वैली। उसके अलावा हमारे लोकल जो हैं, अशफाक साहब से बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कोई ऑथर नहीं है। और अशफाक साहब की वैसे तो बहुत सारी किताबें, लेकिन उनका एक ड्रामा है मन चले का सौदा। इनफैक्ट मैं आज लेकर भी आया हूँ अपने साथ मन चले का सौदा किताब। सो मन चले का सौदा एक ऐसी किताब है जिसने मेरे सोचने समझने के जाविये को बहुत बदला है, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है उस किताब के अंदर जो मेरे ख्याल में, मैंने तकरीबन 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी अपनी जिंदगी में लेकिन मैंने उस जैसा कॉन्सेप्ट कभी भी किसी किताब में नहीं देखा। एक ऐसी किताब जो आपको बताती है, विच इज अ कंसोलिडेशन, एक ब्लेंड है, एक इम्तजाज है 3 कॉन्सेप्ट्स का, क्वांटम फिजिक्स, साइंस एंड तसव्वुफ।
शाहरुख, हमें जिन्होंने 2000 किताबें नहीं पढ़ी समझ आ जाएगी या नहीं समझ में आएगी? आपको इतनी क्योंकि ड्रामा की शक्ल में उसमें मुकालमे है, उसमें कन्वर्सेशन है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप उसमें खो के रह जाएंगे। ओह, मैं पढ़ने वाली हूँ बिकॉज आज मैं सोच रही थी आयशा स्पिक में जाविया, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। जी जी बिल्कुल, जाविया मैं सोच रही थी कि बहुत सारे वॉल्यूम्स है जाविया के, है ना, जाविया के बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। अच्छा फिजा, जब आपने ये बुक लिखी तो आपको जो फीडबैक आया बाहर रहने वाले मुस्लिम्स या पाकिस्तानी से, वो उसमें और पाकिस्तानी फीडबैक में क्या डिफरेंस था? Oh, that is such an interesting question. I think बाहर से तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है बिकॉज वो हर वक्त ही तलाश में होते हैं कि हम एक मुस्लिम आइडेंटिटी को किस तरह दूसरों के सामने पोर्ट्रे करें। कि ये किताब, इस सीरीज़ के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरी पर्पज़ ये है कि इन पर्सनालिटीज़ की जो ब्रेवरी है, इनकी जो विजडम है, इनका जो करेज है, वो ज़्यादा, इनकी जो ट्रेट्स हैं वो उभर के आए, राइट। और बाहर के मुल्कों में आप यही एक स्ट्रगल है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान औरतें सदा से, सिंस द इंसेप्शन ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, हैव बिन ब्रेव, हैव बिन एजुकेटेड। और इनकी यानी जो अगली किताब में लिखने वाली हूँ वो शिफा बिनते अब्दुल्ला के ऊपर है, जो सहाबा थी और उनके इल्म को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरोग दिया। तो ऐसा नहीं था कि दबाया जा रहा था। जी, इनफैक्ट सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, नहीं बिल्कुल, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिरास अल खतीब की एक बुक है लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री में वो डिबेट करते हैं कि इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्यों ऊपर गया और इवेंचुअली डिक्लाइन क्यों हुआ मुस्लिम्स का। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाना शुरू किया तो उसकी एक बहुत मेजर वजह ये थी कि उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया था। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक की बात की थी जो उस ज़माने में नहीं थे। सो हमारा जो दीन है वो इतना पावरफुल है, अगर हम उसको सही अंदाज से समझ पाएँ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से समझ पाएँ, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उन्होंने बयान किया उस ज़माने में, जो अपने अमाल से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो अगर हम उस बात को सही तरीके से उसको प्रोफाउंडली समझ पाएँ तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ख़वातीन एज एन ऑथर, आई एम सो हैप्पी टू एक्चुअली मीट यू टुडे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही तरीके से समझ पाएं, जैसे कि आपने कहा, और उसको दूसरों को सही तरीके से समझा पाएं, जिसमें किताब का रोल आता है कि नरेशन और लिटरली आप कभी हमेशा हम ये नोट करते हैं कि किसी किताब पर अगर कोई मूवी बनी है तो कभी कोई भी मूवी बन जाए कोई उससे खुश नहीं होता, बिकॉज हर एक के दिमाग में अपनी अपनी एक इमेजिनेशन होती है उस किताब, और वो इमेजिनेशन ऑफ कोर्स कोई और मीट नहीं कर सकता, राइट। सो किताब तो आपके हर, जिसको कहते हैं ना कि आपके सारी सेंसेस को बहाल कर देती है और उनको यूज करवाती है। बिल्कुल ऐसे। वेल, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है और यहाँ पे शाहरुख कुछ किताबें भी लाए हैं अपने साथ, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी किताबें लाई हैं, थोड़े बहुत कुछ उसमें से कोट्स या कुछ लाइंस पढ़ के बताएंगे, फिजा से हम मजीद बात करेंगे। और द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में शाहरुख हमारे साथ मौजूद हैं, बुक ट्यूबर फिजा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये अमेजिंग सी किताब लिखी है अबाउट सुपर हीरोज व इस्लामिक। और हम अब आपको बताएंगे कि एक अच्छी किताब बेसिकली क्या होती है। क्या एक अच्छी किताब वो है जिसमें मैसेज अच्छा हो, या उससे ज़्यादा कोई उसका इम्पैक्ट हो, लिखने का स्टाइल को ख़ास तरीके का होना चाहिए। अगर हम बच्चों की किताबों के बारे में बात करें कि उनको किस तरह राग़िब किया जाए बुक रीडिंग की जाने, बिकॉज अब तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, एंड आप किस तरह से उनको कन्विंस करें। फिजा, मुझे बताएं एक अच्छी किताब आप किसको मानती हैं, ख़ासतौर पर जब हम बच्चों की किताबों के बारे में बात करें? देखिए, जिस तरह आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, एक अच्छी किताब में ऑब्वियसली अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है, लेकिन आजकल के बच्चे बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दे हैव, उनके हाथ में दुनिया है, राइट। तो बच्चे भी बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, हमारे बचपन से की तरह नहीं है कि अम्मी अबू ने जो किताब पकड़ा दी आपने पढ़ ली, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंटेंट इतना एक्साइटिंग, इतना मज़ेदार किस्म से लिखा हुआ हो कि आपका बच्चा उसको उठा भी ले। दूसरे, आई फील लाइक जो आपने शुरू में बात करी थी कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बाउंड ना किया जाए कि अगर आपको नॉवेल्स पसंद थी तो आप क्लासिक नॉवेल्स ही पकड़ा रहे हैं। मुझे याद है मैंने शुरू किया था जब मेरे बड़े भाई उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनकी एंथ्रोपोलॉजी की किताब मुझे अट्रैक्ट कर गई थी। मैल्कम एक्स की ऑटोबायोग्राफी थी। अगर बच्चों को ऑटोबायोग्राफी पसंद है, पढ़ने दें। जिसको नॉवल पसंद है, जिसको थ्रिलर पसंद है, क्राइम पसंद है, शौक आने दें। बिल्कुल, एक बार वो शौक लग जाएगा, वो खुद ही जाके अपनी मर्जी से
नेक्स्ट किताब उठाने शुरू कर बिल्कुल, देंगे। जो उनका जॉनरा है, जो उनकी टाइप है, वो उनको पढ़ने दें। उनको अगर आपको एलिगेटर्स पसंद है, मैं किसी को जानती हूँ, उनको एनिमल्स बहुत पसंद है, उन्होंने बचपन से जो है वो डायनासोर्स, तो वो कहती है मेरे बच्चे क्यों ये वाली किताब नहीं पढ़ते। भाई कोई किताब अपनी मर्जी की तो पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने दें। क्या पता आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट भी चेंज होता है, जॉनरा भी, आप होराइजन आपका ब्रॉड होता है। अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई आपकी अगर पसंदीदा किताब हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कौन सी किताब है, उसमें से कोई लाइन बता दें या कोई चीज़ बता दें जो आपने उससे सीखी हो। और अब हम एक किताब के ना कुछ चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं शाहरुख की बदौलत। जी शाहरुख, कौन सी किताब से आप क्या पढ़ने वाले अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे मन चले का सौदा के बारे में। दिस इज द कैमरा, अगर दिखा सकें। अशफाक साहब की बेहतरीन किताब है, और ये बेसिकली एक जर्नी है। एक शख्स की, इरशाद नाम है उसका, ठीक है। और इरशाद जो है वो एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी में उसका नाम है रमज़ान। वो अलग अलग शक्लों में उसके सामने आता है, कभी डाकिया बन के आता है, कभी मोची बन के आता है। तो अब ये जो सीन है ये रमज़ान और इरशाद के दरमियान है। रमज़ान जो है वो जेल के अंदर है, मोची है, वो पकड़ा गया है, उसको पुलिस ने किसी छोटे से क्राइम में पकड़ लिया है। और इरशाद जो है उसके पास अब गपशप करने गया, गुफ्तगू करने गया। अब गुफ्तगू का आप लेवल देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त बात है। सर, इरशाद कहता है, सर मैं तो जा रहा हूं घड़ी देखकर, बल्कि इस वक्त तो मुझे एयरपोर्ट पर होना चाहिए था, लेकिन आपको इस तरह छोड़कर। रमजान से, नहीं नहीं भाईजान, ये तो कैफियत हैं, ये तो आती जाती रहती हैं। गर्मी, सर्दी, खुशी, खुशहाली, सख्ती, नरमी, ये कैफियतें हैं, इन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। काम करना है, काम ध्यान के साथ, लगन के साथ, टांगे पर टांका, गांठ पर गांठ, नाट पर नाट। कालीन नहीं बनाना, फूल बूटे नहीं देखने, बस नाट पर नाट लगाते जाना है, टांके पे टांका। इरशाद कहता है, मैं आपकी जमानत कराने के लिए हाजिर हुआ हूं। रमजान से, इसकी चंदा जरूरत नहीं भाईजान, ये खुद ही ठीक हो जाएगा अपने वक्त पर। जरूरत इस अमर की है कि आप सर्च लाइट लेकर मखलूक के खुदा की रहनुमाई करें। इरशाद से, सर्च लाइट लेकर, अब आगे सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। रमजान कहता है, और ये सर्च लाइट साइंस को अपनाए बगैर हाथ नहीं आएगी। फिजिक्स समझे बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। इस दौर में फिजिक्स ही मेटाफिजिक्स में ढलती जा रही है, और इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही सारा राज पोशीदा है। इरशाद कहता है, क्वांटम फिजिक्स? रमजान, ओ भाईजान, क्वांटम थ्योरी को जाने बगैर और फोटोन की कैफियत समझे बिना गौसुल आजम का ये असरार कैसे समझ लोगे कि मवाहिद जब मुकाम तौहीद पर पहुंचता है तो ना मुआहिद रहता है ना तौहीद, ना वाहिद ना बिस्यार, ना आबिद ना माबूद, ना हस्ती ना नेस्ती, ना सिफ्त ना मौसूफ, ना जाहिर ना बातिन, ना मंजिल ना मुकाम, ना कुफर ना इस्लाम, ना काफिर ना मुसलमान। और ये मोची है, एंड देन ही स्पीक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सी व्हाट अ ब्यूटीफुल English he speaks. He says, at subatomic level, matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. And then he discusses the same thing again and again. So this is such a beautiful concept. I can go on and on. आपके पास टाइम नहीं होगा, but this is such a beautiful. क्योंकि जब आप ये किताब पढ़ते हैं ना, मैं ये 3 दफ़ा बुक पढ़ चुका हूँ पिछले 10 साल में। I've read this book thrice. इसका कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि एवरी टाइम यू रीड आपको कुछ नया सीखने को मिल शाहरुख, जाता है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि किताब इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, और बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि ये एक ऐसी ओपन एंडेड चीज़ है कि जिसमें उन्होंने आपको कुछ मजबूर नहीं किया कि आप यही सोचें, उन्होंने सिर्फ ट्रिगर किया है आपके दिमाग को कि अब आप और सोचें। मेरे हिसाब से अगर आप बात करें फिजिक्स की या फिलॉसफी ऑफ लाइफ की, तो कुछ कुछ मिलती जुलती चीजें हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मॉडर्न ज़माने में देखें, आपको साइंस पकड़े बगैर ना, टेक्नोलॉजी पकड़े बगैर आप कहीं पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिजा, जब हम ये बात भी करते हैं साइंस वाली, सॉरी जी दैट्स ओके, जब हमें कोई पॉइंट प्रूव करना होता है तो फिर साइंस ही आती है किसी पॉइंट को प्रूव करने। आप देखिए कायनात, सॉरी फिजा, आई एम इंटरजेक्टिंग यू अगेन। कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, उसके सारा, उसके अगर आप देख लें, बच्चे का पैदा होना, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, रोटेशन ऑफ द सन, रेवोल्यूशन, waves, seas, seasons, weather, climate, everything has a mathematical formula behind it. Yes.
तो ये अल्लाह ने कायनात कुछ उसूलों पे बनाई है, बिल्कुल। और वो साइंस समझ के, मैथमेटिक्स समझ के आप एक्चुअली उसको दरियाफ्त कर सकते हैं। कुरान मजीद की सूरह रोम, सूरह राद में अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो सूरज चांद सितारे हैं इसमें मेरी निशानी है, इन पे रिफ्लेक्ट करो। तो जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं उससे आपको इम्पेटस मिलता है कि आप और इल्म हासिल करें और रिसर्च करें और चीज़ों के बारे में डिस्कवर करें। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात मुझे इसी से याद आ रही है, एक खातून होती थी फातिमा अल-फेहरी के नाम से, हु हैपन्स टू बी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो सबसे पहली डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी थी वो उनने बनाई थी, एक मुसलमान औरत ने। और तालीमात की जो बात हो रही है कि उस यूनिवर्सिटी में यही साइंस, फिलॉसफी, लॉजिक ये पढ़ाया जाता, तो यूरोप से लोग आते थे ये तालीमात हासिल करने। तो यानी ये तो हमारी तारीख में हमें ये बात हमेशा से पता थी, बीच में कहीं गायब हो गई, लेकिन गायब हुई है ना, ये गायब हुई है फिजा। और शाहरुख, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने कहा कि किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया में तमाम वो लोग जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, वो कहती हैं, अभी तक कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और सीखना चाहता हूँ, राइट। एक कौम का मुझे लगता है सवाल वही है कि जब वो बोले मुझे सब आता है, मुझे कौन सिखाएगा, ये सही है, वो गलत है, आप गलत है, मैं सही हूँ, ये वाली चीज़। सो किताब पढ़ने का हमारे रिवाज नहीं है, इतना ज़्यादा ओपन दिमाग नहीं है, तो ये आपको क्यों लगता है जो रिवाज कम हुआ है, किस वजह से हुआ है, या फिर किस तरह बढ़ाया जा सकता है इस रिवाज को? इसकी बहुत बड़ी रीजंस हैं, और उसमें अगेन आई डो नॉट वांट टू गो इनटू बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो बहुत पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की तो हमारे जो उस ज़माने के लोग थे उन्होंने कहा कि ये गैर शरई, आप किताबें नहीं छाप सकते। अब जब आप किताबें नहीं छापेंगे तो आपका इल्म कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। तो फिर यही दिस इज द रीजन, पिछले 800-900 साल से मुस्लिम जो कम्युनिटी है दैट्स इन अ डिक्लाइन। उसकी वजह यही है कि हम लोग किताबों से दूर हो गए हैं। अब वापस कैसे आना है? देखिए असल जो मेरी क्वेस्ट तो यही है ना कि इंसान साजी करनी है, ज़हन साजी करनी है, नेशन बिल्डिंग करनी है किताबों के जरिए। तो मैं अभी कल ही अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था कि मैं पिछले 3-4 साल में 500 किताबें एज गिफ्ट्स लोगों को दे चुका हूँ। वाओ वाओ शाहरुख, हमारे लिए क्या लाए? सारी बुक्स आप रख लीजिए। क्या बात। तो आप मुझे बताएं, जो अगर आप गिफ्ट दे चुके हैं, क्या आप वो इंसान नहीं है जो किताबें जमा करते हैं? हम तो सब जमा करते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत किताबें हैं, और लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी को बुक गिफ्ट करता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अगर कहीं पे कोई लोग मिल जाएं कि शॉपिंग मॉल में, कहीं पार्क में जॉगिंग करते हुए कि सर आपकी वो वीडियो देखी थी, आपकी वो किताब मिली थी, उस वजह से मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, या मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए। सो बड़ा अच्छा लगता है ये बात सुन के कि किताबों के जरिए एक्चुअली। इसकी वजह आपको बताऊं लोग क्यों किताबें नहीं पढ़ते। हमारी जो कोर्स बुक्स है ना उनको इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है कि लोगों की सॉर्ट ऑफ हेट्रेड डेवलप हो जाती है किताबों को लेके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जब कॉलेज में, मुझे पहली बार किताब पढ़ने का मजा आया। हमारी टीचर करती थी कि आप एक चैप्टर पढ़ के आ जाएं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आके डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। जिस तरह से पूरी दुनिया में होता है फिजा कि बुक क्लब्स पूरी दुनिया में है, और अगर हम यहाँ किसी को कुछ कहें तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कुछ जगहों पे है, ऑफ कोर्स मासेस में नहीं है। तो ये बुक क्लब कितना होना जरूरी है कि आप कोई किताब पढ़ के आए और उसके बारे में बस आप बात करें। आप बुक क्लब्स, उसके अलावा आई फील लाइक अब इतनी महंगाई हो गई है, कभी कभी आप सुनते हैं, माँ बाप से सुनते हैं कि नहीं अभी इस बुक स्टोर में बहुत महंगी किताबें, चलो इस तरफ। आई फील लाइक स्कूलों के में ही सही, अगर आप अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या कज़न्स में अगर बुक एक्सचेंज, जिस तरह आपने तोहफा तहफ़ देने की बात हुई, उस तरह अगर बुक एक्सचेंज हो जाए, इससे एक मोटिवेशन कि अच्छा वो भी तो पढ़ रहा है ये किताब, चलो मैं भी पढ़ता हूँ। बच्चों में देख के बहुत सीखा जाता है। अगर माँ बाप एक्टिंग ही करते हुए सही किताब उठा लें जो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली और एक्साइटेड होएगा। आई थिंक इंटरनेट ने एक फ़ायदा ये कर दिया है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी कोई जो किताब जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ने का, तो इंटरनेट पे क्योंकि रिव्यूज़ मौजूद हैं, आप उससे एक सिनॉप्सिस ले लें किताब का। बच्चों से गाड़ी चलाते हुए, उनको बेड टाइम के वक्त अगर उनसे एक थोड़ी सी सवाल जवाब उस किताब के बारे में कर लें, ताकि उसको भी लगे कि मुझे बस एक होमवर्क की तरह काम नहीं दिया जा रहा कि चलो किताब पढ़ लो। बिल्कुल माहौल बनाने की बात है। इसमें एक और चीज़ है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप जो बुक पढ़ते हैं आपको रिटेन कैसे होता है, आपको याद कैसे रह जाता है इतनी किताबें। उसकी एक बड़ी अच्छी मैं ट्रिक, एक टिप आप ही की बात से डवटेल करता हूँ कि मेरी हमेशा से ये आदत थी कि जब मैं किताब पढ़ता था
तो अपने बहन भाइयों से ओवर द डिनर टेबल या लंच पे ये डिस्कस किए कि यार पीटर थिल ने ये लिखा, टॉम पीटर्स ने ये लिखा, ब्रायन अच्छा वो आगे से कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो भी पढ़ते थे तो वो आगे से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, नहीं आई डोंट एग्री विद दिस, वो कहते थे नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा जब वो आर्गुमेंट होता था, अब वो आर्गुमेंट आज से 20 साल पहले हुआ लेकिन मेरे ज़हन में नक्श हो चुका है क्योंकि उसके बारे में कुछ गुफ्तगू हुई। सो इस तरीके से आप रिटेन कर सकते हैं। इस तरह एकेडमिकली स्पीकिंग उनके भाई बहनों ने, आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी सीख ली, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स भी सीख ली, कन्विंस करना, परसुएसिव अग्री टू डिसएग्री भी सीख लिया कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, ये हमें दुश्मन नहीं बना रहा है दूसरे का, जस्ट कि हमारा देखने का नजरिया मुख्तलिफ है। आप हमें कॉल्स कर सकती हैं प्लीज, कोई भी ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो, कोई किताब जो आपको पसंद हो, उसमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी तो कहते हैं ज़िंदगी चेंज कर दी हो या बहुत अहमियत रखती हो आपकी ज़िंदगी में, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और जैसे हमने ये कहा, आपने कभी नोट पता नहीं किया है नहीं किया, आई सी सम पीपल जो ड्रामाज बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है। अब मैं वो इंसान हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई मैं तो ज़्यादा शौक से नहीं देखती, उस पर भी डिस्कशन होती है। सो इट इज़ ओनली द मैटर कि आप कोई बहुत अच्छी, कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग चीज़ पढ़ के आप डिस्कशन इसमें एक थ्योरी आपको बताऊं, एक बड़ी जबरदस्त। देखें मेरी ये थ्योरी है कि व्हेन आई विल बी ऑन माय डेथ बेड, चाहे अल्लाह जितनी भी उम्र दे, 50, 60, 70 साल, ऑन एवरेज पाकिस्तान में मर्दों की एज है 58 to 60, समझ लें आई एम ऑन माय डेथ बेड। तो मैं जब अपनी जिंदगी को रिकॉल करूं तो मैं क्या सोचना चाहूंगा अपनी जिंदगी के बारे में कि मैंने 5000 ड्रामे देखे, 2000 मूवीज देखी, या मैं ये याद करना चाहूंगा कि मैंने 500 किताबें किसी को दी, या मैंने 1000 किताबें पढ़ी, उससे जो विजडम मिला उससे मैंने अपने कमाने की पावर को बढ़ाया, उससे अपना इंटेलेक्ट बढ़ाया, लोगों के साथ शेयर किया। सो ये डिसीजन है जो आपने लेना है। सो व्हेन यू स्लीप टुनाइट, ये मेरा मैसेज है आपके ऑडियंस को कि व्हेन यू स्लीप टुनाइट, तो आप लोगों ने ये अपने आप से सवाल करना है कि मैं जब इस दुनिया से जा रहा हूँगा या जा रही होंगी, मुझे क्या रिमेंबर करना है, मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को देखना है, फ्लैशबैक क्या आना चाहिए कि मैंने इल्म हासिल किया, या आई नो वे मीन टू बिलिटल और डिग्रेड द ड्रामाज, आप ड्रामा भी देखें लेकिन सिर्फ 12.5 मिनट अगर आप रोजाना किताब पढ़ेंगे तो आप 1 महीने के अंदर एक किताब खत्म कर लेंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच शाहरुख, इतना खूबसूरत मैसेज दिया है। फिजा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे अगेन आपके जो माएँ जो वॉच कर रही हैं उनके लिए यही मैसेज है कि जब आप बुक स्टोर्स जाएं या आप लाइब्रेरी, स्कूल में बच्चे जब लाइब्रेरी जा रहे हैं या बुक स्टोर जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि उस किस्म की किताबें ज़रूर उठाएं। अगर 5 किताबें बच्चा उठा रहे, एक किताब वो उठाएं जो आपके लोकल या आपकी आइडेंटिटी से करीब तर एक ऑथर ने, या एक जो उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो आपके बच्चों की शनाख्त से करीब हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक नेशन बिल्डिंग के लिए कि आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, आपका बच्चा को फ़ख्र हो एक पाकिस्तानी होने पे, एक अपने मुल्क पे, अपनी पहचान पे। तो बहुत किताबों के ज़रिए ये बहुत किया जा सकता है, क्योंकि यू नो कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और उस पर तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो किताबें बहुत ज़रूरी है, किया जा रहा है और आप कर रही हैं। वेल जनाब, हमारे साथ कॉलर भी हैं, निशात है इस्लामाबाद से, उनसे जल्दी से बात करते हैं। शाहरुख को कुछ कहना चाहती थी, आई थिंक जा चुकी हैं। चलिए जी, हमारा भी ब्रेक पे जाने का टाइम आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि किताब एक ऐसी चीज़ है, उससे जो आपको नॉलेज मिलती है, उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मोबाइल है या महंगे कपड़े हैं, वो आपके दिमाग में है और हमेशा रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग नहीं कर सकते, अगर आप कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, बेशक 2 पेज पढ़ें एक दिन में, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और रात को नींद बहुत अच्छी आती है जब हम अपने मोबाइल को साइड पे रख देते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा कोई नहीं होता और हम कोई किताब पढ़ते हैं। अगर आपको बोरिंग लगेगी तो अच्छी बात है, आप जल्दी सो जाएंगे। अगर आपको बोरिंग नहीं लगेगी तो अच्छी बात है कि आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और इसी नोट के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद वायलिन कैसे बजाते हैं ये हम सीखेंगे।